हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टैटिंग की एक और नई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगी। ये छोटे छोटे मोटिव बनेंगे। इस डिज़ाइन को मैं लेस की तरह इस्तेमाल करूँगी। मुझे अपनी दिवाली के लिए अपना दीवान सेट तैयार करना है, वहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। इसको बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका ग्राफ समझा देती हूँ। ये देखिए, ग्राफ इसका इस तरह से है। ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जो 6 रिंग बनाए हमने, कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर लीजिए। ये डिज़ाइन में यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये छोटी सी चेन, फिर ये रिंग बनाते हैं और फिर सेमी सर्कल, देन ये रिंग और उसके ऊपर एक और रिंग बनाते हुए सेमी सर्कल। इन दोनों रिंग से इस तीसरे वाले रिंग को अटैच करते हुए ये 3 पेटल्स का एक फ्लावर बनाते हैं और फिर ये छोटी रिंग चेन बनाने के बाद फिर ये अपना सेकेंड रिंग बनाते हैं, जो कि पहले वाले रिंग से अटैच करते हैं। इस तरह से ये डिज़ाइन फिर आगे बढ़ती है और इस तरह से हम अपना ये पूरा एक मोटिव कंप्लीट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 शटल ले लिया है। दोनों शटल में मैंने पिंक थ्रेड भर दिया है। यहाँ पे मैं ये वाला एंकर का पिंक थ्रेड वाइट के साथ डबल शेड है, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका नंबर है 01201। ये देखिए, इसका नंबर है 01201। दोनों शटल में मैंने ये थ्रेड भर लिया है और नॉट लगाते हुए पहले इन दोनों थ्रेड में नॉट लगा लीजिए। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 2 शटल की ज़रूरत पड़ेगी। नॉट लगाने के बाद वीविंग करते हुए 3 डबल स्टिच बनाइए। थ्री डबल स्टिच हो गई। अब थ्रेड को काट देते हैं। पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच। टोटल हमें 5 पिकॉट बनाने हैं। पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। देखिए, इस तरह से हमारा एक रिंग कंप्लीट हो गया। और सेकेंड वाले शटल को फिंगर पर लपेटते हुए वीव करते हुए बनाइए 5 डबल स्टिच की एक छोटी सी चेन।
ये 5 डबल स्टिच कंप्लीट हो गए। अब ये थ्रेड भी काट देते हैं। गोले के धागे को खोल दीजिए और शटल के धागे से बनाइए। फर्स्ट शटल से बनाइए 6 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में ले जाके पिकॉट 3 डबल स्टिच, पिकॉट 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए एक छोटा सा रिंग और बन गया। अब डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। सेकेंड शटल के धागे को फिंगर पर लपेटिए और बनाइए 4 डबल स्टिच। पास में ले जाके पिकॉट और 12 डबल स्टिच। ट्वेल्व डबल स्टिच कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और एक छोटा सा रिंग और बनाइए। सबसे पहले बनाइए 6 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। फिर से बनाइए 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 6 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारा सेकेंड रिंग भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड रिंग के कंप्लीट होते ही डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और इसके ऊपर एक रिंग और बनाइए। तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में ले जाकर पिकॉट 2 डबल स्टिच, पिकॉट 2 डबल स्टिच, पिकॉट 2 डबल स्टिच। टोटल हमें 5 पिकॉट का ये रिंग कंप्लीट करना है। पिकॉट 2 डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए ये इस तरह से हमारा रिंग बन गया।
अब जिस शटल के धागे से हम इसे बना रहे थे उसी को फिंगर पर लपेट लीजिए और दूसरे शटल से बनाइए फिर से सेमी सर्कल। तो धागा पीछे से निकालते हुए 12 डबल स्टिच बिल्कुल पास में ले जाके पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद अब फिर से एक स्मॉल रिंग बनाइए। तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच, थ्री डबल स्टिच के बाद इस वाले पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। अगेन 3 डबल स्टिच, अगले पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। फर्स्ट रिंग के पिकॉट से ये वाला रिंग दोनों तरफ से अटैच हो जाएगा और लास्ट में 6 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा 3 पेटल्स का एक क्लस्टर तैयार हो गया बीच में। अब डिज़ाइन को फिर से फ्लिप कीजिए। अब बनाइए 5 डबल स्टिच की छोटी चेन बिल्कुल पास में ले जाकर। फाइव डबल स्टिच की चेन हो गई है। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और फिर से अपना ये जो हमने सबसे पहले फर्स्ट रिंग बनाया था इसी तरह का एक रिंग और बनाइए। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, again 3 double stitch, अब पिछले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। तो पहले एक पिकॉट छोड़ दीजिए और सेकंड वाले पिकॉट से इसको अटैच कीजिए। थ्री डबल स्टिच,
पिकॉट। टोटल हमें 5 पिकॉट बनाने हैं। 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा इस तरह से ये मोटिव कंप्लीट होगा। अभी हमें इस तरह से 6 टाइम्स बनाना है। 2 हो चुके हैं, अभी हमें 4 रिंग और कंप्लीट करनी है। ये देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको। अब डिज़ाइन को फिर से फ्लिप कीजिए और फिर से 5 डबल स्टिच की एक छोटी चेन बनाइए। चेन कंप्लीट हो गई है, ये इस तरह से आ गई। अब फिर से आप छोटा रिंग बनाइए, जो कि हमने ये वाला रिंग बनाया था इस तरह का। तो सबसे पहले 6 डबल स्टिच, पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, ये रिंग कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम सेमी सर्कल बनाएंगे। तो डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और बनाइए 4 डबल स्टिच। फोर डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद पिछले सेमी सर्कल के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। ये देखिए डिज़ाइन इस तरह से अटैच हो गई। अब बनाइए 12 डबल स्टिच का सेमी सर्कल। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और इसी तरह का एक छोटा रिंग और कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहले बनाइए 6 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट और 6 डबल स्टिच। बीच वाला रिंग हमारा 6, 3 और 6 नॉट से बनेगा। रिंग के कंप्लीट होते ही डिज़ाइन फ्लिप कीजिए और इसके ऊपर एक रिंग और बनाइए, जैसे कि हमने ये वाला रिंग बनाया था। तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच,
फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बहुत जल्दी बनने वाली है और बहुत ही प्यारी भी लगेगी जब ये बन जाएगी। पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच। टोटल 5 पिकॉट बनाने हैं हमको। पिकॉट और लास्ट में 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से आ गई। अब फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे। तो जिस थ्रेड से आप अभी बना रहे थे उसको फिंगर पे ले लीजिए और दूसरे शटल से बनाइए 12 डबल स्टिच। 12 डबल स्टिच के बाद पिकॉट और 4 डबल स्टिच। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। अब फिर से डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और अपना थर्ड रिंग बनाइए। ये देखिए डिज़ाइन हमारी इस तरह से आ गई। अब हम फिर से डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे और बनाएंगे 5 डबल स्टिच की छोटी चेन। चेन कंप्लीट होने के बाद अब फिर से हम अपना ये वाला रिंग बनाएंगे 3 डबल स्टिच वाला और आपस में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच अटैच किया, थ्री डबल स्टिच। टोटल 5 पिकॉट का ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे 3 रिंग बन गए। इसी तरह से आप टोटल 6 रिंग का ये एक मोटिव कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे हमारे टोटल 6 रिंग बनेंगे। इसी तरह आप इसे बनाते जाइए। ये मेरे 4 पैटर्न्स बन गए फ्रेंड्स। अब मैं अपनी पहले वाले मोटिव के साथ इसको अटैच करती हूँ। इसका ये बीच वाला जो हमने ऊपर टॉप के ये रिंग बनाए हैं, इसमें जो 5 पिकॉट बनाए थे इसके बीच वाले पिकॉट से दूसरे वाले मोटिव के पिकॉट से अटैच कर देंगे। देखिए इसको यहाँ से मैं इसको निकाल रही हूँ आपस में। और इसे शटल पास कर दीजिए। निकालने के बाद फिर से 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट और 2 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इसमें ये अटैच हो गया है। यहाँ से दोनों मोटिव अटैच हो गए हैं। अब बनाइए 12 डबल स्टिच। ट्वेल्व डबल स्टिच, पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। जैसे कि हम पहले बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही हमें बनाना है। फिर से हम रिंग बनाएंगे। थ्री डबल स्टिच अटैच किया, अगेन 3 डबल। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड से इसको अटैच कर दिया। अब ये डिज़ाइन हमारी आपस में अटैच हो गई है। इस तरह से मोटिव आएगा। अब ये वाला भी हमारा मोटिव जो है कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे हमने पहला वाला कंप्लीट किया था वैसे इसको भी कंप्लीट कीजिए आप।
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये डिज़ाइन बन गई है और मैं इसमें नॉट लगा के मैं थ्रेड अलग कर देती हूँ अब। तो इस तरह से ये हमारा पूरा मोटिव कंप्लीट हो गया है। आपको जितनी लंबी लेस चाहिए आप उतनी लंबी लेस बनाइए, एक एक मोटिव बनाते जाइए और इस तरह से आपस में अटैच करते जाइए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा लगेगा और लाइट पिंक कलर की बेडशीट में ये बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी डिज़ाइन लेकर आऊँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।